आरजेडी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा। अब पोस्टर से भी लड़ाई हो गई। इस पोस्टर में दरअसल तेजस्वी यादव को बिहार का नायक कहा गया। कुछ गलत नहीं है, उनकी पार्टी अपने नेता को नायक नहीं कहेगी तो किसको कहेगी। लेकिन इस पोस्टर को लेकर एनडीए के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भड़क गए। अब उन्होंने पोस्टर को लेकर एक पोस्ट किया एक्स पर और उन्होंने बड़ी तीखी लाइनें लिखते हुए कहा है, नालायक को लायक बताना, नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। इस बयान के बाद अब बिहार में सियासी शब्दों को लेकर के फिर रार हो गई। आरजेडी के पटना ऑफिस के बाहर शनिवार को एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक कहा गया था और इस पोस्टर में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के ठीक बाद इसको लगाया गया था। तो मतलब अब कई बार चुनावों में आप देखते हैं कि कोई एक दूसरे के लिए, ठीक है बहुत सी बातें कही जाती है लेकिन एक मर्यादा रखी जाती है। यहाँ तो सीधे सीधे नालायक कहा जा रहा है। तो जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था? क्या कहा था याद दिला दीजिए। नहीं, उनको याद होगा। नायक नहीं नालायक है तू, वो गाना है ना सर, क्या है? नायक नहीं नायक है तू, काफी बड़ा दुखदाई है तू। देखिए ऐसा नहीं सर, डाल दो केबीट भी वायरल कर देगा कोई इसको, ये हम नहीं कह रहे, मांझी मांझी कह रहे हैं। जनता पार्टी के समय का प्रचार कभी याद आ जाए तो ध्यान रखने चाहिए। नारा हुआ करता था, गली गली में झंडी है, आगे बताऊंगा नहीं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि राजनीति में ये गिरावट का संकेत है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सर आपने अच्छा शब्द दे दिया, गिरावट। बिहार में कुछ गिर गया। बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली नेता अनंत सिंह का मंच टूटकर गिर गया। वो संपर्क अभियान के लिए जब अनंत सिंह रामपुर डुमरा गए थे तो वहां मौजूद समर्थकों से वो जब लोगों ने उनसे संबोधन करने के लिए कहा तो भीड़ पर जब भी कोई नेता चढ़ता है तो उसके आसपास सबकी कोशिश ये होती है कि हमारी भी पीछे से कहीं आ जाए ताकि फोटो में हम आ जाए। अब फोटो में लेने के चक्कर में नेताजी को दड़ाम करा दिया समर्थकों ने। समर्थकों कई सारे समर्थक चढ़ गए, थोड़ी देर तक तो नारेबाजी चलती रही और उसके बाद ये हुआ। देखा दीजिए तस्वीर। ऑडियो अगर है इसमें तो जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। मोकामा की जनता को भी भाई साष्टांग नमस्कार कि वो उसके संग फोटो खिंचवाने के लिए पीछे खड़े हो जाते हैं कि भाई अनंत सिंह के संग हमारा फोटो आ जाए। और अगर वो वहां का रोल मॉडल बन रहा है वहां पर, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो गरीबों पे पैसा बहुत, इस पर तो एतराज करना चाहिए बीजेपी के लोगों को कि इस आदमी के सामने नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे। कैसे क्रिमिनल आदमी नहीं, और बीजेपी को बोलना चाहिए था गलत दो चीजें कहना है। आप इसको सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना, हम लोग तो नहीं सपोर्ट कर सकते। कैंडिडेट हैं सर, बीजेपी को इस बात का भी विरोध करना चाहिए था कि जब नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में परिवर्तन करके आनंद मोहन को छुड़वाया था, उस बात का भी सरकार में बीजेपी को विरोध करना चाहिए था। तो अब सत्ता चाहिए तो सत्ता में तो बाहुबली तो बीजेपी के पास भी है। अच्छा, ये कौन से ऐसे सर बड़े जनाधार वाले नेता है कि आपको 10 सीट जिता देगा? एक ही सीट जीत के देगा। लेकिन ये गुलगुलों से परहेज कब तक करवाएंगे आपसे? ये गलत है। और जिस तरीके से परहेज कब तक करवाएंगे? जेडीयू के बारे में जो कहा जाता है भाई कि जो जंगल राज और बाहुबली को खत्म करने का काम है, उसमें भी आप उनको समर्थन देंगे कि वो राजपूत है, राजपूत वोट आपको मिल जाएंगे। ओसामा से ऐतराज, जबकि ओसामा तो क्रिमिनल नहीं है ना, उसका पिताजी तो ऐतराज कर रहे हैं। और यहाँ इन लोगों को टिकट वही कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं हमारे से अलग है, उनको तो आचरण दिखाना चाहिए वैसा। इसमें तो कहीं कोई इब्बट नहीं है, लेकिन जरा देख लीजिए उसको, असली बात समझिए। आप लोग चले जाते हैं दूसरी दिशा में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मंच झेल गया, नीतीश कुमार मंच जिंदाबाद मंच झेल गया, अनंत कुमार जिंदाबाद मंच वो नहीं संभाल पाया, टूट के निपट गया। तो ईश्वर भी कुछ करता है ना, मतलब मैं इसको हर वक्त नहीं जोड़ता हूं, लेकिन ऐसे लोगों का जब जिंदाबाद वहां की जनता लगा रही है, और निश्चित तौर पर यह बड़ा विचित्र दिखता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि आप किसी भी तरह के अपराधी को, चाहे इस पार्टी को हो, चाहे उस पार्टी का हो, चाहे इस जाति का हो, चाहे उस जाति का हो, अगर आप उसको वोट दे रहे हैं तो आप फिर हकदार नहीं है किसी भी तरह की बेहतरी के लिए, किसी भी तरह के सुधार की बात करने।